नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब दौरे पर थे और पाकिस्तान बॉर्डर के समीप ही फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों के कारण उनके काफिलों को रुकना पड़ा लगभग 15 से 20 मिनट, जिसे सुरक्षा की भारी चूक बताई जा रही है और इसको लेकर तमाम तरह के बयान, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कुछ इस पर राजनीति भी हो रही है तो कुछ सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा खामियों को लेकर चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खतरा है। इसको लेकर जहां गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस पर एक तरह से आरोप लगाया है कि उन्होंने ब्लू बुक का या सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है कि यह ब्लू बुक निश्चित रूप से इस बात को सामने लाकर रख देगा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसने चूक की, किस तरह की चूक की और क्यों चूक की। ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं ब्लू बुक में। तो आखिर ये ब्लू बुक है क्या, और इस ब्लू बुक में ही सारी चीज़ें अगर उसकी समीक्षा की जाएगी तो चूक कहाँ कहाँ हुई, किससे हुई, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लू बुक होता क्या है। एसपीजी का ये ब्लू बुक होता है। एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप किसी भी प्रधानमंत्री या वीवीआईपी के जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था में है, सुरक्षा घेरे में है, उनके किसी भी यात्रा को, किसी भी प्रोग्राम को लेकर एक सुरक्षा चक्र तैयार करती है, सुरक्षा नियमों को तैयार करती है और उसे ही पूरे सुरक्षा व्यवस्था के खाका को मिलाकर जो तैयार किया जाता है उसे ब्लू बुक कहते हैं। इसी ब्लू बुक के हिसाब से सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। कहीं भी वीआईपी जब बाहर जाते हैं जो एसपीजी के निगरानी में है, तो उसके 10 दिन पूर्व राज्य सरकार को या स्थानीय प्रशासन को इसकी पूरी सूचना दी जाती है, पूरा खाका दे दिया जाता है और जो ब्लू बुक दिया जाता है उसी के आधार पर सारी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इसमें अगर कोई जनसभा हो रहा है तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, अगर उन्हें सड़क मार्ग से जाना है तो सड़क मार्ग कौन सा होगा, कौन सा रूट होगा, कैसे जाना होगा, हवाई यात्रा में किन किन नियमों का पालन करना होगा, अगर किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो उस बिल्डिंग की सुरक्षा चक्र किस तरह तैयार की जाएगी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कितने सुरक्षा जवान लगाए जाएंगे, उनका प्रोटोकॉल क्या होगा, सारी चीज़ों का खाका इस ब्लू बुक में होता है। यहाँ तक कि इसी ब्लू बुक के हिसाब से स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय जो राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको, वो सारा कुछ इसी ब्लू बुक के आधार पर किया जाना होता है। वहीं एक येलो बुक भी होता है और इस येलो बुक में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो प्रधानमंत्री के साथ जाने वाले सांसद, मंत्री या वीवीआईपी होते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए येलो बुक होता है। लेकिन ब्लू बुक स्पेशली प्रधानमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसका पूरा का पूरा खाका इस ब्लू बुक में होता है। ब्लू बुक के अनुसार किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में एक अलग रास्ते का, एक अलग मार्ग का खाका तैयार करके रखा जाता है जिससे उस काफिलों को उस रास्ते से ले जाया जा सके। लेकिन इसमें चूक हुआ और इसी को लेकर, चूंकि ब्लू बुक पंजाब पुलिस को पूर्व से ही प्राप्त था, इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार की कहीं ना कहीं अकर्मण्यता थी या उनके द्वारा इस तरह का पूरी तरह जो नियम थे उसके पालन नहीं किए गए, जिसके चलते ये चूक हुई।
हालांकि पंजाब पुलिस का कहना है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे वो लगातार उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको भी प्रदर्शनकारियों की बात बताई गई थी कि ऐसे ऐसे प्रदर्शन होने की संभावना है, लेकिन बावजूद इसके पंजाब पुलिस ने सुरक्षा की गारंटी दी थी, बावजूद उसके इस तरह की घटना हो गई। हालांकि इस दौरान एसपी जी के जो लोग थे वो प्रधानमंत्री जी के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाकर थे, लेकिन बाकी की जो सुरक्षा चीज़ें होती हैं वो सारा राज्य सरकार पर होता है, और स्थिति में किसी तरह का अगर बदलाव हो उस स्थिति में राज्य सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी है वो एसपी जी को उसकी जानकारी देती है और उसी के हिसाब से गतिविधियों में परिवर्तन लाया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं इसी चूक के कारण प्रधानमंत्री के काफिलों को फिरोजपुर में 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा। कहने का मतलब कि अगर इस ब्लू बुक को खंगाला जाए और ब्लू बुक के अनुसार किन नियमों का पालन नहीं किया गया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, इसको देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि चूक कहाँ हुई। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो ये भारी चूक बताई जा रही है वो किसके द्वारा हुई। ऐसे आपको बता दूं कि एसपी जी का जो ये गठन है ये 1985 में हुआ था। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके आत्मरक्षकों द्वारा ही किया गया था, उनके सुरक्षा बलों द्वारा ही किया गया था, और उसके बाद 1985 में एसपी जी का गठन किया गया। एसपी जी का जो काम होता है वो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सुरक्षा का जिम्मा एसपी जी के हाथों होता है। 1981 से 84 तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा की व्यवस्था आईबी और एसटीएफ किया करता था और उसके पूर्व दिल्ली पुलिस किया करती थी। लेकिन 1981 में बीरबल कमेटी ने एसपी जी का प्रस्ताव रखा था, जिसको 1985 में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। 84 में इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और उसके बाद 85 में इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और 85 में ही एसपी जी का गठन हुआ था। एसपी जी के जो प्रमुख होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल का होता है, और वर्तमान में जो एसपी जी के प्रमुख हैं उनका नाम, निदेशक हैं, उनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा। सुरक्षा व्यवस्था की इस चूक को लेकर जो पूर्व डीजी और सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं एनके सिंह, उनका भी कहना है कि निश्चित रूप से ब्लू बुक का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है, इसीलिए ये सुरक्षा चूक हुई है। कहने का मतलब ये कि ये ब्लू बुक ही बताएगा कि कहाँ चूक हुई, किन लोगों से चूक हुई। तो बस आज इतना ही। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति होती है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।